हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हमारे 3 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा और उसके राइटर हैं लुसियो रोड्रिग्यो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुक और तीसरा है हमारा टी फ्रॉम असम। इस पहले पार्ट में जो है हमें गोवा के विलेज के बारे में बताया गया है, गोवा के कल्चर के बारे में बताया गया है, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो इंडिया छोड़कर जा चुके थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द पोर्टुगीज़ इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। जो नरेटर है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो वहाँ के पोर्टुगीज़ हुआ करते थे गोवा के, वो ब्रेड के लवर्स हुआ करते थे, उनको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट्स मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। अब वो बताते हैं, अब क्योंकि जो पोर्टुगीज़ लोग हैं वो तो वहाँ से चले गए हैं, यानी लवर्स तो ब्रेड के चले गए हैं, लेकिन उनको बनाने वाले तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना। During the childhood days of the narrator, a baker used to be their friend, companion and guide. अब वो बताते हैं कि नरेटर के बचपन के दिनों में उनका एक फ्रेंड बना जो कि बेकर हुआ करता था और वो उनका दोस्त बन जाता है, साथी बन जाता है, कंपेनियन बन जाता है एक तरह से, और गाइड बन जाता है या फिर मार्गदर्शक बन जाता है। The baker came twice a day, once in the morning and again while returning home after finishing his selling. अब जो बेकर होता था वो नरेटर के पास एक बार तो वो सुबह को आया, मतलब वो पूरे दिन में 2 बार आया करता था उनके पास। एक बार वो सुबह को आता था और फिर वो जब सारा सामान बेचकर अपना घर की तरफ लौट रहा होता था तो वो तब उनसे मिल के जाता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू वोक अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन। अब जो नरेटर है वो हमें ये बता रहे हैं कि जब जो बेकर हुआ करता था वो जब अपने ब्रेड्स को, अपने जो सामान होता था उसको बेचने के लिए जाते थे, तो एक बैम्बू की स्टिक पे, बैम्बू की रॉड पे जो है एक घंटी लटकी हुई होती थी जो कि एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करती थी। उस साउंड की वजह से जो सोए हुए बच्चे थे वो भी जाग जाते थे। दी लोव्स वर डिलीवर टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। और वो बताते हैं कि कुछ लोव्स जो थे, कुछ पीसेस जो थे ब्रेड के, उनको घर के नौकरों में भी बांट दिया जाता है। द चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फॉर द ब्रेड बैंगल्स। अब जो नरेटर है वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा उतावले होते हैं उन ब्रेड को ख़रीदने के लिए, उनको ब्रेड बैंगल्स कहा गया है क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो चूड़ी की तरह होती है, इसलिए उनको ब्रेड बैंगल्स कहा गया है। तो जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा उतावले हो रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके और ब्रेड ख़रीदते हैं। द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। अब जो हमारे बेकर जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो सोए हुए बच्चे भी जाग जाते थे और उठकर भागने लगते थे कि उनको ब्रेड मिल जाए। अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिना फ्रेश हुए, हम कह सकते हैं बिना गागल किए, हम जब भी सोकर उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, गागल करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर खाना खाते हैं। लेकिन जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा उतावले रहते थे कि वो सोते उठते बस जाकर ब्रेड खरीदने की तैयारी में निकल लेते थे। तो अब जो बेकर है वो कहते हैं कि अब गागल करने की या ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, गरम गरम चाय के साथ ये ब्रेड खा लो, बस तुम्हारा हो गया गागल, और क्या। दी मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बॉल ब्रेड। अब जो नरेटर है वो वहाँ पे ब्रेड की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि वहाँ पे तो शादियाँ भी इनकम्प्लीट है, अधूरी है ब्रेड के बिना। बॉलिनहास वॉज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ऑल अदर फेस्टिवल्स। अब वो बॉलिना के बारे में बताते हैं कि फेस्टिवल्स के टाइम पे तो बॉलिना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। द बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज कभई। अब वो बता रहे हैं कि जो बेकर्स हुआ करते हैं गोवा के, वो एक लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, लंबी सी फ्रॉक पहनते हैं जो कि घुटनों तक होती है, और उन्हीं कपड़ों को उन्होंने नाम दिया हुआ है कबई। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल पर्सन, बेकर्स हैड अ प्लम फिजिक टेस्टिफाइंग टू दिस। जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि बेकिंग जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा करने वाला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराने वाला प्रोफेशन बन चुका था। दी बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जब मतलब जितने भी लोगों को वो पूरे महीने में सामान बेचता था, फिर वो महीने के आखिरी में जाकर उनके बिल बनाता था, जिससे कि उसको अपना मतलब जो प्रॉफिट है वो मिल जाए, उस या फिर उसके जो पैसे हैं वो मिल जाए।
सो बेसिकली इस चैप्टर में यही था कि एक बेकर होता है और वो बेचने के लिए आता है। नैरेटर की उसके साथ बचपन में दोस्ती हो जाती है और उसकी बैम्बू स्टिक पे जो है जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाली एक घंटी लटकी हुई होती है। सोते हुए बच्चे भी चल जाते हैं। वो उनको कहता है कि गागल करने का क्या है, तुम बस चाय पी लो, ब्रेड खा लो, बस हो गया तुम्हारा गागल। सो इस चैप्टर में जो है हमें एक बेकर की छोटी सी स्टोरी दी गई है और हमारे जो बाकी की 2 स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी ही है। सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको भी अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट होता है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।